हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 7 अंधेर नगरी का अगला भाग करेंगे। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई थी और उसमें जो एक बकरी मर गई थी। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, सिपाही कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना इतना खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है और चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक क्या होता है? एक पानी का थैला होता है जो चमड़े से बना हुआ होता है और उसके अंदर पानी रखा जाता है। सिपाही भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टके में ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ दी कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बनाई, क्यों बेची? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तुमने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराहट में बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सिपाही कोतवाल को पकड़कर ले जाता है। दूसरी ओर गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन, गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, मतलब कि गुरुजी ने हमें बेवजह यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या है, खाते पीते मस्त पड़े हैं। इतने में 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, अरे चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन घबरा कर, है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ा है? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ है। जब उसे फांसी देने लगे तो देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा है और कोतवाल साहब तो दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जा रहा हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मुझे बेकसूर ही फांसी दे रहे हैं। गोवर्धन चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही, चुप रहो, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी का मंच पर प्रवेश। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, भौहें चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं,
गोवर्धन, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दें। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं कि सिपाही लोग चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुस्से से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजन, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी थी, मतलब कि मेरी वजह से तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिर जाता है। नैतिक जीवन का मूल्य, मूर्ख शासक के राज्य से दूर रहने की सीख देना और चतुराई से जीवन जीने की कला सिखाना है। यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।